अंजलि, आज आपने खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है, ज़रा कुछ हो तो दीजिए खाने के लिए। राज, आज हमने जो है दाल चावल रोटी बनाई हुई है और कुछ भी ज़्यादा नहीं बनाया है। अंजलि, मेरे माँ बाप मुझे एक बचपन में कहानी सुनाई थी। आज वो भी कहानी आपको सुनाता हूँ। वो कहानी बड़ी ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक कहानी है। ज़रा उसको सुन करके आप भी जो है उस पर चलिए, उसी तरीके पर चलिए, ताकि आपका जीवन अच्छे से व्यतीत हो, क्योंकि वो कहानी ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है। सुनाओ राज, आज मैं वो कहानी ज़रूर सुनूंगी और उसी कहानी के तौर तरीके पर मैं चलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ईमानदारी एक बहुत अच्छी नीति है। इसे इंग्लिश में लोग कुछ कहावतें भी कहते हैं, हॉनेस्टी इज़ गुड पॉलिसी। इसलिए मैं ईमानदारी पर ही चलूँगी और सबको ईमानदारी पर ही चलने का रास्ता बताऊँगी। आप मुझे वो कृपया कहानी सुनाइए जो आपने बचपन में सुनी थी। तो सुनो अंजलि, ये कहानी रामपुर गांव की है, जिसमें एक गरीब किसान रहा करता था और उसी गांव में एक करमचंद्र नाम का धनी व्यापारी रहता था। एक दिन व्यापारी किसी काम से जो है बाहर गया हुआ था और रास्ते में वापस आते समय उसकी अंगूठी गिर जाती है। उसी रास्ते से उस गांव का जो है गरीब किसान रमेश आता है और अंगूठी पा जाता है। और वो सोचता है, जब ये अंगूठी जो है जिसकी होगी मैं उसको वापस कर दूंगा। गांव में जाता है, सबको बताता है और करमचंद्र व्यापारी के कान में ये आवाज़ पड़ती है। तत्काल रमेश किसान के घर आता है और कहता है, भैया जी, वो अंगूठी मेरी है। मैं काम पर गया था और रास्ते में आते समय वो गिर गई थी। मैं ढूंढ रहा था लेकिन मैं पाया नहीं। कृपया वो सोने की अंगूठी मेरी है, मुझे वापस दीजिए। अरे राज, क्या वो गरीब किसान रमेश करमचंद्र व्यापारी को अंगूठी वापस करता है या नहीं करता है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कृपया मुझे आगे सुनाइए। आगे क्या होता है? हाँ अंजलि, वो अंगूठी वापस करता है। रमेश जो है व्यापारी को अंगूठी वापस कर देता है और अंगूठी को पा करके जो है व्यापारी बहुत ही खुश होता है और उसे जो है कुछ इनाम देने का याद वादा करता है, जो गांव वालों के सामने वो करता है और उसी बात पर वो कायम रहता है। तो आगे क्या हुआ राज, आगे बताइए। हाँ तो अंजलि, जैसे वो व्यापारी सब गांव वालों के सामने जो है वादा करता है रमेश किसान को जो है इनाम देने की, तो वैसा ही करता है और गांव वालों के सामने वो धनी व्यापारी करमचंद्र 1,000 रुपये का इनाम देता है, जिसे रमेश जो है किसान पा करके बड़ा ही खुश होता है, बहुत ही खुश होता है। अर्थात इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी पर ही रहना है। चाहे जो भी समस्या आ जाए, अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। अर्थात इंग्लिश में कहा गया है कि हॉनेस्टी इज ए गुड पॉलिसी। अर्थात हमें ईमानदारी के ही रास्ते पर चलना चाहिए। बेईमानी का रास्ता हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। अर्थात हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। अरे वाह राज, बहुत अच्छी कहानी थी। कृपया आपने इस कहानी पर चलने का प्रयत्न किया या नहीं किया? और मैं तो आशा करती हूँ कि सभी लोग इस कहानी पर तौर तरीके से चलें जैसे रमेश चलता है। अर्थात ईमानदारी ही हमें रखनी चाहिए। बेईमानी बहुत ही ख़राब चीज़ है। अर्थात बेईमानी के रास्ते पर हमें नहीं चलना चाहिए। ये कहानी हमें यही बताती है। कृपया व्यूअर्स, आप लोग भी जो है इसी रास्ते पर चलिए। और हाँ, देवराज कार्टून टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और कमेंट करिए। हम फिर मिलेंगे, बाय।